आज का विषय है जीवन में अभाव का प्रभाव। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं कि जीवन के अंदर जब किसी भी प्रकार का अभाव होता है यानी कमी होती है तो उसका प्रभाव अवश्य आता है। जैसे आप पर्सनल लाइफ में देखेंगे, मान लीजिए शारीरिक तौर पर कोई अभाव हो गया, शरीर में कोई कमी हो गई जिसके कारण ही रोगों का जन्म होता है। रोग का जन्म माना शरीर में किसी प्रकार की कमी होना, तो अभाव का प्रभाव अवश्य पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये आप जानते हैं बेहतर ढंग से। इसी प्रकार आप देखेंगे लाइफ के दूसरे पार्ट में, फैमिली लाइफ में भी किसी चीज का, वस्तुओं का अभाव हो उसका भी प्रभाव पड़ेगा, धन का अभाव हो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। संबंधों के बीच में यदि मिठास नहीं है, मिठास की कमी है, अभाव है, तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। स्वभाव में आपस में टकराव है तो इसका मतलब है कि स्वभाव में जो अपनापन होना चाहिए, जो मिठास होनी चाहिए, जो एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए, उसकी कमी है, इसके कारण उसका प्रभाव आ रहा है। जैसे आप जानते हैं संबंध में प्रेम, भरोसा और सम्मान, ये तीनों चीजें आवश्यक है। यदि इन तीनों चीजों का अभाव हो तो संबंध में उसका प्रभाव अवश्य आना है। तो आप देखेंगे किसी भी प्रकार का जीवन में प्रभाव आ रहा है तो उसके कारण को समझेंगे तो लगेगा कोई अभाव है। प्रभाव क्यों आ रहा है? क्योंकि अभाव है। संबंध के बीच में प्रेम, भरोसा और सम्मान का अभाव है तो प्रभाव है टकराव है। यदि प्रेम, भरोसा और सम्मान हो तो संबंध के बीच में टकराव हो ही नहीं सकता है। तो अभाव के कारण ही प्रभाव आता है। जैसे पहला उदाहरण दिया था, शारीरिक बीमारी का कारण क्या है? शरीर में किसी न किसी चीज की, किसी न किसी तत्व की कमी, जिसके कारण प्रभाव आया। तो अभाव के कारण ही प्रभाव आता है। ऐसे ही आप देखेंगे जब आप स्टूडेंट लाइफ में आते हैं तो उसमें भी यही है कि जब कोई अभाव होगा तो प्रभाव। यदि शिक्षा के प्रति आपका ध्यान नहीं है, अटेंशन नहीं है, फोकस नहीं है, तो फोकस का अभाव हो गया, तो जिसके कारण प्रभाव आया कि अच्छी रिजल्ट नहीं आई, अच्छे मार्क्स नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि अभाव किस चीज का हुआ? आपका फोकस डाइवर्ट हुआ, आपने ध्यान शिक्षा के बजाय दूसरी ओर लगाया, तो वो अभाव हुआ जिसका प्रभाव आया है। इसी प्रकार आप प्रोफेशनल लाइफ में भी देखेंगे। यदि प्रोफेशनल लाइफ में आपका समय का अभाव है, कार्य आप सही ढंग से नहीं कर रहे, कार्य करने का अभाव है, या धन का अभाव है जिसके कारण आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ व्यापार करना चाहते हैं, तो वो नहीं कर पा रहे, तो किसी चीज का अभाव है तभी प्रभाव आता है लाइफ में। कुछ अभाव ऐसे हैं जो कि आपके हाथ में है, आप तुरंत ठीक कर सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको कि आप तुरंत ठीक नहीं कर सकते, वक्त लगेगा। तो उसमें धैर्य रखने की आवश्यकता है, प्रयास करने की जरूरत है। जरूरत प्रभाव को देख करके ये जानने की आवश्यकता है कि किस कारण से ये प्रभाव आ रहा है, यानी अभाव किस चीज का है, कमी किस चीज की है, उसको पूरा किया जाए तो उससे आने वाला जो प्रभाव है उससे स्वयं को बचाया जा सकता है। इसी प्रकार आप देखेंगे मैरिज लाइफ के अंदर, प्रोफेशनल लाइफ के बाद आप मैरिज लाइफ में प्रवेश करते हैं, वहां भी देखते हैं कि दो व्यक्तियों के बीच में केवल संबंध नहीं है बल्कि दो परिवारों के बीच में संबंध है, जुड़ा है। तो दो परिवारों के बीच के संबंध में भी वही तीनों चीजें हैं, प्रेम, भरोसा और सम्मान। यदि प्रेम, भरोसा और सम्मान दोनों ही परिवारों के बीच में कायम है तो वो रिश्ते जीवन पर्यंत चलते हैं, लाइफ टाइम रहते हैं। और यदि उसमें प्रेम, भरोसा और सम्मान कहीं किन्हीं कारणोंवश टूट जाता है, इनका अभाव होता है, तभी संबंध टूटता है। तो अभाव किस चीज का हुआ? प्रेम, भरोसा और सम्मान का।
जिसके कारण ही पति पत्नी के बीच के रिश्ते जो हैं उसमें किसी भी प्रकार का टकराव, खटास या मनमुटाव पैदा होता है और अंततः ऐसी स्थिति आती है कि वो रिश्ता टूट जाता है, अलग अलग हो जाते हैं। तो ये कारण क्यों बना, अलग क्यों हुए कि जब उन्होंने मैरिज की तो ये सोच करके तो नहीं किया था कि हमें अलग होना है, लेकिन ये अभाव के कारण, प्रेम का अभाव हो जाए, भरोसे का अभाव हो जाए, सम्मान का अभाव हो जाए तो रिश्ते को टिकना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये रिश्ता यदि कायम भी है, संबंध चल भी रहा है, तो एक वर्चुअल रह जाता है, एक नाम का रह जाता है कि रिश्ता है, लेकिन उस संबंध के द्वारा जो सुख मिलना चाहिए, जो खुशी मिलनी चाहिए, जो आनंद मिलना चाहिए, जो प्रेम मिलना चाहिए, जो सुकून मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा। तो फिर संबंध किस बात का रहा। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि अभाव का प्रभाव अवश्य पड़ना है तो ये देखना है किसी चीज का अभाव नहीं होने दें। तो मैरिज लाइफ के बाद जब आप सोशल लाइफ में आते हैं, जब आपका सामाजिक जीवन शुरू होता है, तो आप देखते हैं समाज के साथ जुड़ने के लिए भी, क्योंकि कहीं भी संबंध है उसमें प्रेम की परम आवश्यकता होती है, भरोसे की परम आवश्यकता होती है, सम्मान की परम आवश्यकता होती है। तो समाज में रहने के कारण समाज के जो कार्य होते हैं उनमें यदि आप सहयोग करते हैं, साथ खड़े होते हैं, तो समाज आपका साथ देता है। आप समाज के लोगों का साथ देते हैं, उनकी खुशी में, उनकी परिस्थितियों में, दुख में, किसी भी अवस्था में यदि आप उनके साथ खड़े रहते हैं तो वो आपके साथ खड़े रहते हैं। अब यदि ये उम्मीद रखें कि लोग हमारे साथ क्यों नहीं खड़े रहते, क्योंकि अभाव है, आप उनके साथ खड़े नहीं हुए, तो आप देखेंगे अभाव के कारण प्रभाव आता है। हाँ, कुछ परिस्थितियां ऐसी आ सकती है कि आपकी तरफ से तो अच्छा किया गया लेकिन फिर भी दूसरी तरफ से हो रहा है, फिर भी उस कारण को समझ करके कहाँ से ऐसा हो रहा है, क्या अभाव है, क्या कारण है, उसको समझेंगे तो उस होने वाले प्रभाव को आप बचा सकते हैं, ये निश्चित है। सोशल लाइफ के बाद आप देखेंगे आपकी स्पिरिचुअल लाइफ आती है, आध्यात्मिक जीवन आता है। जिस भी धर्म को आप स्वीकार करते हैं ये आपका व्यक्तिगत विषय है, तो उसमें भी आप देखेंगे क्या आप आध्यात्मिक जीवन में समय दे पा रहे हैं, मानसिक एकाग्रता है आपकी। यदि एकाग्रता है और जो लक्ष्य आपने बनाया है आध्यात्मिक मार्ग में पाने का या अनुभव करने का जीवन में, वो अवश्य कर सकते हैं। या हो सकता है कि जिस अनुभव को करना चाहते हैं उसकी समझ या ज्ञान का अभाव हो। यदि अभाव है तो उसका प्रभाव अवश्य आएगा, और यदि अभाव नहीं है, यदि आप उससे संबंधित पूरा आपको ज्ञान है, पूरी समझ है, तो अवश्य उस समझ का आप प्रयोग करके, वह अभाव आपका है ही नहीं, इसलिए उसका प्रभाव बहुत सुंदर आएगा। तो अभाव का प्रभाव अवश्य ही बढ़ता है लाइफ के प्रत्येक पार्ट में। इसलिए इस सत्य को समझ लेना है, देखना है जब कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी समस्या आती है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो रिश्तों की समस्याएं हो, चाहे समाज से किसी तरफ से आई हुई समस्याएं हैं, उसमें ये देखना होगा कि अभाव कौन सा था, किस कमी के कारण यह प्रभाव पड़ा। आपका रिश्ता खराब हुआ या धन की समस्याएं, किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं आती हैं, तो आप अभाव को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस अभाव के कारण ये प्रभाव पड़ा है। उस कमी को आप सहजता से दूर कर लेंगे तो वो प्रभाव से सहजता से मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहे। आज का विषय ही है जीवन में अभाव का प्रभाव। इसमें जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का अभाव होता है तो उसका कैसा प्रभाव पड़ता है। हम तो यही कहेंगे कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव हो ही नहीं, लेकिन यदि कोई प्रभाव आता है तो उसके अभाव को दूर करके और आप उस प्रभाव को समाप्त कर सकें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।